नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 में गणित में प्रश्नमाला 15.1 के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। दिया है, आपको दे दिया वृत्त की परिधि, लिख लीजिए यहां पर वृत्त की परिधि बराबर किसके है, ये वर्ग के परिमाप के। इसमें लिख रखा है दोस्तों वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर, तो मैंने बराबर लिखा है, जो कह रखा है वो किया है। फिर हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, अब तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है कि 484। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 484, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे भुजा, तो अंडर रूट लग जाएगा इस साइड में, क्योंकि इधर वर्ग है तो इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट। और ये कितने का होता है, 22 का होता है। ये तो आप याद भी कर लेना, आसान है कि भाई 484 कितने का वर्ग होता है, 22 का आता होगा आपको। अब आपको जब भुजा पता चल गई तो अब आप यहाँ पर वर्ग का परिमाप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप लिख देना चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो आपके पास 4 गुणा भुजा कितनी आ गई आपकी, 22 यानी 88 मीटर। अब आपको ये क्या दे रखा है कि वर्ग का परिमाप है ना, वो वृत्त की परिधि के बराबर है। अर्थात ये आपका वर्ग का परिमाप तो आ गया, साथ साथ में क्या आ गई, वृत्त की परिधि भी आ गई। तो यहां से आप लिख सकते हो, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 88 मीटर। अब देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हैं, 2 पाई r बराबर 88। अब मान रखिए पाई का मान 22/7, आर आपको पता नहीं है। अब इसको हल करते हैं, आर का मान निकालना आपको, तो 88 इंटू ये भाग में ये ऊपर चला गया और ये ऊपर है वो नीचे आ गया, तो 22 चौकों 28, ये 2 बार कट गए। इस प्रकार आपको त्रिज्या मिल गई 14 मीटर। अब जब आपके पास त्रिज्या आ गई तो अब आपसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लिखिए चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान आपको पता है कितना है, 22/7, और आर ये आ गया आपके पास में 14 इंटू 14। तो अब ये तो हो गया 22 और ये हो गया 28। अब 22 को 28 से गुणा, तो रफ में करके देख लेना आप, 22 को 28 से गुणा, 8 दूनी 16, सिलेक 8 दूनी 16, 8 4 20, रेखी के हासिल 2, 4 2, यानी 616 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग में आता है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से कर लेना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर अंकित कर लिया है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे कंपटीशन में भी देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना आपको। इसमें दे रखा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ढंग से करना है। देखिए आप किस प्रकार करेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा पहले। देखिए, इसमें कह रहा है बाड़ लगाने का व्यय, तो आपको पता है कोई वृत्ताकार खेत है, उसके बाड़ इस प्रकार से लगाई जाएगी, बार बार, ठीक है। तो ये क्या होगी, यानी वृत्ताकार खेत की बाड़ होगी,
वो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। क्यों कि बाड़ गोल लगेगी तो वो परिधि तो होती है, वृत्त की परिधि के बराबर है। अब आप यहाँ पर मान लीजिए, माना वृत्त की त्रिज्या r है, क्यों इसमें आपको त्रिज्या दे नहीं रखी है, वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या आपके पास में r मान ली, तो परिधि क्या हो गई, तो परिधि हो गई आपकी दोस्तों 2 पाई r हो गई बिल्कुल। तो अब देखिए आपको ये दे रखा है कि 24 रुपये प्रति, यानी 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर वर्ग नहीं होगा, 1 मीटर बाड़ का खर्चा आ रहा है 24 रुपये, और कुल रुपए लगे हैं 5280। हम चाहें तो परिधि का मान यानी कितनी मीटर लगी इसमें इसका भाग दे के ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इस प्रकार करेंगे, आप इस प्रकार लिख दो कि भाई 24 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, और एक परिधि का क्या सूत्र होता है 2 पाई r, वो किसके बराबर है 5280, ठीक है। अब आप यहाँ से मान निकाल लीजिए, 2 पाई r बराबर 5280, r का मान निकालना है हमें, तो r बराबर 5280, ये लिख लिया, ये नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और बाकी सभी नीचे आ जाएंगे। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, काटना है। तो देखिए कोशिश करते हैं, सबसे पहले 5280 को हम काटते हैं 2 के पाड़े से, इधर मैं इस साइड में काट के बता रहा हूँ। जब 2 के पाड़े से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 6 4 0, यानी जब ये 2 के पाड़े से कटेगा तब आपका ये आ जाएगा। अब इसको मैं काटता हूँ 22 के पाड़े से, ठीक है, 22 से देखो 22 एक का 22 बच गए 4, 4 22 दूना 44, यानी इससे ये कटेगा तो कितने आ जाएंगे 120। फिर मैं काटूंगा 24 की पाड़ी से, 24 पंजो 120, यानी ये कटेगा ना तो ऊपर कुल मिला के 5 छोड़ेगा, तो 7 पंजो 35 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई, त्रिज्या r आ गई। अब आपको क्या, जुताई, अब आप जानते हो जुताई बोए जुताई होती है वो खेत के अंदर होती है, यानी यहाँ पर होती है। तो इसके लिए पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख दीजिए, क्योंकि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बहुत ही आसान चीज है, ढंग से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, इसमें मान तो रखना है, पाई r का मान ये आ गया आपके पास में 35 × 35, इससे ये काट दीजिए 5 बार। अब आपका क्या आ जाएगा देखिए 110 × 35। अब 110 को 35 से गुणा करनी है, तो हम क्या करते हैं 35 को 11 से गुणा कर लेते हैं, 5 3 8 3, और एक जो ये शून्य है ना वो लगा देते हैं। इतना वर्ग मीटर आपके पास में क्षेत्रफल आ गया। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर का लग रहा है 0.50 रुपये है, यानी 50 पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इतने का तो आपको पता है 1 का आधा लग रहा है, तो इसके आधे करने हैं, लेकिन आप लिख देना ऐसे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्च बराबर 0.50 रुपये, ठीक है, 0.50 रुपये यानी 50 पैसे, इसलिए 3850 वर्ग मीटर जुताई खर्चा। तो इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है 0.50 से, तो इसके आधे कर देना 1925 रुपये। तो आपसे पूछा था कि खेत की जुताई का व्यय, तो आप लिख देना 1925 रुपये खेत की जुताई का व्यय है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को समझना है। इसमें क्या कह रखा है कि एक वर्ताकार घास का मैदान, तो हमने मान लिया ये कोई घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या आपको दे दी 35 यानी 35 मीटर, ये ओ इसका केंद्र है। अब इसके चारों ओर तो ऐसे ही बनेगा, चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है जो 7 मीटर चौड़ा है, यानी ये चौड़ाई दे रखी है इसकी 7 मीटर, और इसका ये क्षेत्रफल है ना ये हमें पूछा है। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है हल।
माना वृत्ताकार घास के मैदान, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या। अब इसको हम मानेंगे R1 क्योंकि ये पहली है, तो ये आपको दे रखी है 35 मीटर, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। अब आपको करना है चारों ओर मार्ग की चौड़ाई, तो मार्ग की चौड़ाई आप लिख देना, मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर। अतः अब देखिए आप, एक तो वर्त ये था, इसको तो मैंने कह दिया R1, और एक देखिए ये और होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 35, ठीक है, प्लस में ये 7, तो टोटल कितनी हो जाएगी 35 और 7 है 42 मीटर। तो अतः मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इस प्रकार आपको लिख देना। अब की बार मार्ग सहित ले रहे हैं तो इसको लेंगे R2, तो ये 35 प्लस 7 यानी 42 मीटर हो जाएगी R2। अब आपको निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल, तो लिखना मार्ग का क्षेत्रफल। अब आपको पता है केवल मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस बड़े वर्त में से छोटे वर्त घटा देंगे, यानी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब मैं अगर पाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचता है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई दोनों में से मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर R का मान रख के कर सकते हैं, अन्यथा ये देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। वो क्या होता है, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लिखते हैं बीजगणित में A प्लस बी A माइनस बी, तो आप इसी प्रकार इसमें भी लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। इसको लिख देंगे R2 प्लस R1 और R2 माइनस से R1, ये सूत्र मैंने पीछे बताया भी है आपको। अब इसमें रखते हैं मान, पाई का मान तो 22/7, R2 आपका कितना है 42, R1 कितना आपका 35, और 42 माइनस 35। देखिए इसको थोड़ा सा हल करता हूँ मैं, तो ये देखिए 70 77 और ये आ गया आपका 7, तो कैसे करें, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 22 को 77 से गुणा कर देते हैं। चलिए 7 दूनी 14, हासिल 1, 14 14 28, 29 हासिल 2, 14 2 16, तो इतना वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल आ रहा है, किसका, मार्ग का क्षेत्रफल। तो आपको लिख देना है, मार्ग का क्षेत्रफल 1694 वर्ग मीटर है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक साथ अंकित कर लिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो इसमें तो फॉर्मूला पूछा है सीधा साक। जैसे मान लो अभी हमने किया था पिछला क्वेश्चन, उसमें 2 वर्त थे जिसका केंद्र एक ही था। सकेंद्रीय वर्त उसे कहते हैं, ऐसे 2 वर्त जिनका केंद्र एक हो, जैसे ये केंद्र है तो ये सकेंद्र, इनके द्वारा क्षेत्रफल तो कैसे निकाला था, पाई R प्लस R, R माइनस R यानी B। तो इसमें तो फॉर्मूला है सीधा, डायरेक्ट आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दे रखा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी आपको R1 और R2 दे रखी है, ठीक है। अब पूछा है परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब मैंने कहा दिया ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, आप लिख देना यहाँ पर 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध, ऐसे सूत्र लिख देना, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। अब सूत्र आपको ये याद कर लेना है, पाई R प्लस R और R माइनस R। अब आपको कैपिटल R का मतलब क्या ले लेना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया ना R1 R2, तो अब इसमें क्या किया है, कैपिटल R को, बड़ी वाली को आप कैपिटल मान ले और छोटी वाली को स्मॉल मान ले, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे 22/7, 4 प्लस 3, क्योंकि R प्लस R और R माइनस R। तो देखिए 22/7 इंटू 4 प्लस 3 7 होता है, और ये कितना आ गया आपका क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। अब आपको पता है क्षेत्र का क्षेत्रफल किस में आता है,
वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर में। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 22। बहुत ही ये आसान है और मैंने ये एक्सरसाइज 15.1 पूरी करवा दी। आशा करता हूँ कि आपकी यह एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी के क्वेश्चन हम 15.2 के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।